मैं पंचकुला में रहता हूँ और मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश का ट्रेड विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन अभी जो पीछे केजरीवाल जी के निवास स्थान पर स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी है और जो गुंडागर्दी स्वाति के साथ हुई है, उससे हमारा पूरा अग्रवाल समाज शर्मसार है और मैं बड़े दुखी मन से अपने पद से त्याग पत्र देता हूं और मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं यह बात जरूर मैं बता देता हूं कि मैं इतना दुखी हूं कि मैं किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं करूंगा, पर मैं केजरीवाल इसका नवीन जिंदल जी का तहे दिल से हम साथ देंगे और मैं पूरे समाज से कुरुक्षेत्र की धरती पे रहने वाले एक एक वोटर से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को नवीन जिंदल के पक्ष में एक एक वोट करके उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। नवीन जिंदल ही वो आदमी है जो हर के दुख सुख के अंदर खड़ा होता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रेरित किया है नवीन जिंदल ने, वो इस बात पे किया कि हरियाणा में बेरोजगारी की जो बहुत बड़ी समस्या है, इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी 1000 बच्चों को अपनी कंपनियों में लगाया था। लेकिन इस बार कैथल और कुरुक्षेत्र में 2 जो कौशल विकास के बड़े कॉलेज खोल के 10,000 नौकरी हर साल कुरुक्षेत्र हल्के के 9 हल्के जो विधानसभा के हैं उनमें से देने का कार्य नवीन ने बोला है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये करेगा। यही वो आदमी है जिसने लोगों के ऑपरेशन कराए, आंखों के चश्मे दिए, दवाइयाँ बांटी, हजारों लोगों को उनके घरों में टंकियाँ लगवाई, शौचालय बनवाए। यही वो आदमी है जो कुरुक्षेत्र का भला कर सकता है और बहुत बड़ा भला करेगा। केजरीवाल जी आज जुल्म के बदले में वोट देने की अपील कर रहे हैं। केजरीवाल जी ये बताएं कि कौन सा जुल्म, जो आपने नशा बंदी करने का वादा किया था उसके बदले में आपने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करके और नशा बनाने का कार्य किया और उसके घोटाले में आप फंस गए, जेल हो गई, उसके बदले में वोट मांग रहे हो? या जो आपने स्वाति मालीवाल के साथ जुल्म किया है, इतना बड़ा जुल्म किया है, उसके बदले में वोट मांग रहे हो? एक दिन पहले संजय सिंह ने बयान दिया कि केजरीवाल के निवास स्थान पर यह घटना घटी है और इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, केजरीवाल जी संज्ञान लेंगे। एक वो नेता जो अपने आप का 2 नंबर का नेता बताता है, उसकी बात काटते हुए आतिशी प्रकट हुई और उसने स्वाति के ऊपर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। वो स्वाति जो बिल्कुल छोटी उम्र में अन्ना हजारे के आंदोलन से पहले केजरीवाल की एनजीओ में मिलकर के जिसने सेवा का कार्य किया और अपनी नौकरी छोड़ दी, वो स्वाति जिसको केजरीवाल अपनी बेटी मानता था, क्या केजरीवाल अपने परिवार के लोगों को ये बोलेगा कि मुझे मिलने के लिए और तुम अपॉइंटमेंट लो? क्या वो भी अपॉइंटमेंट लेंगे जो राज्यसभा की मेंबर है? पहले तो ये कहता था कि मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अब वो अपनी राज्यसभा की मेंबर को, और जिसने 1 लाख मुकदमे से ज़्यादा स्त्रियों के न्याय दिलाने के हल किए, उसकी बुरी तरह से पिटाई करवाता है। उसकी आंख पर और पैर पर भी चोट आई हुई है जो कि मेडिकल में साबित हो गई है। और दूसरी बात, कोई इसकी जुबान नहीं है। केजरीवाल जो भी बोलता है झूठ बोलता है। इसने इतनी बड़ी झूठ बोली है कि अरुण जेटली और जो ये 2-3 नेता, एक अरुण जेटली और एक ये नितिन गडकरी और एक पंजाब में जो उनका बादल का जो साला है, उनको इसने बुरा भला बोला। जब उन्होंने मुकदमा कर दिया तो एक रिकॉर्ड बनाया इसने, लिख करके अदालत में लिख करके माफ़ी मांगने का रिकॉर्ड बनाया। इतना बड़ा झूठ बोला। परिवारवाद की ये बातें करता था, भाई मैं परिवारवाद को ख़त्म कर दूंगा, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अंदर हुआ और इसको लगा कि भाई मेरी मुख्यमंत्री का पद जा सकता है, वैसे सुनीता जी को आके ला करके इसने मुख्यमंत्री बनाने की इसने प्रक्रिया शुरू कर दी। सुनीता जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके अपने बयान देने शुरू कर दिए। हमारे जो सुशील भाई साहब हैं, सुशील भाई साहब की कोई
किसी प्रकार का स्टैंड नहीं है, अस्थिर स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था तो केजरीवाल पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए थे, कई 100 करोड़ रुपए खाने के आरोप लगाए थे और उसके बाद उसी की टिकट ले आया। कुमार विश्वास ने ये बात कही थी कि 50 करोड़ रुपए के अंदर सुशील गुप्ता टिकट लेकर के आया है कांग्रेस पार्टी का। जहाँ तक सवाल है, इस आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी, शीला दीक्षित को जितना बुरा भला कहा और स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी की भारत रत्न वापस लेने की भी बात इस आदमी ने की कि उसका भारत रत्न वापस लिया जाए। आज कांग्रेस पार्टी उसको गोद में बिठा करके जगह जगह उसको घुमा रही है और उसके लिए वोट की अपील कर रही है। कांग्रेस ये बात भूल जाती है कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस का पूरा वोट बैंक खाने का कार्य अरविंद केजरीवाल ने किया था। यहाँ पर अगर सुशील गुप्ता ये चुनाव जीत जाता है तो वो ये कुरुक्षेत्र हल्का कम से कम भी 10 साल पीछे चला जाएगा।